कलयुग के प्रारंभ के मात्र 30 वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के नंदीसोद नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। इस तिथि को प्रतिवर्ष गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि प्रथम दिन का उपदेश सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच हुआ था। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक संपूर्ण वेदों का सार वर्णित करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को अर्जुन के अतिरिक्त संजय ने सुना और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण द्वारा 574 श्लोक बोले गए हैं और अर्जुन द्वारा 85 श्लोक बोले गए हैं और संजय द्वारा 40 श्लोक बोले गए हैं और धृतराष्ट्र द्वारा 1 श्लोक बोला गया है। महाभारत का युद्ध गीता की पृष्ठभूमि है। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को भगवान श्री कृष्ण द्वारा सरल भाषा में चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के 2 चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुआ महाभारत युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। भगवत गीता के प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लेखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण यह महायुद्ध हुआ। भगवत गीता का प्रारंभ राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के वार्तालाप से होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अतः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेद व्यास के शिष्य थे। ऋषि वेद व्यास अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा सुदूर प्रवेश में घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारी शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सका। भगवत गीता अध्याय प्रथम। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले। दुर्योधन ने कहा, पूज्याचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया गया। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान काशी के पराक्रमी राजा, काशी राजा, पुरुजीत, कुंती भोज और सैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजयी रहने वाला आप तथा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र सूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक ऐसे महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब
महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। मैं कौरवों की सेना के सभी योद्धगणों से आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पे अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सुरक्षा करें। तत्पश्चात कुरुवंश के वायोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा मृदंग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका समवेत स्वर अत्यंत भयंकर था। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर असीम माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भीषण शंख बजाया। हे राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुदोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिरखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस समय हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगे रथ पर असीम पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुरिच्छित पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणा तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चचाओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजे, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा, तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से तथा एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोंवे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहे हैं और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केसी राक्षस का वध करने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधुओं का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इसके प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य, सुख या अपने जीवन से
क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? हे मधुसूदन, हमारे आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पुत्र, पौत्र, ससुर, भांजा, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दांव लगाकर यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अतिरिक्त तीनों लोक भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने में हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुखी की आशा कैसे कर सकते हैं? यद्यपि लोभ के अभिभूत होने के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टता अपने बंधुओं का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें? जब कुल का नाश हो जाता है, तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष बचे लोग अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्म की प्रबलता के कारण हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से हे कृष्ण अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और कुटुंब तथा पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं, वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस महापाप जन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने संबंधियों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते हैं, वहीं यह मेरे लिए श्रेय संस्कार है। संजय ने कहा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया।